आने वाले 2024 के जनरल इलेक्शन में हमें क्या तय करना पड़ेगा। जो पार्टी संविधान मान रही है, जो पार्टी रिजर्वेशन का मुद्दा रिजर्वेशन इन प्रमोशन मानेगी, जो प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी, जो कंपनियां गवर्नमेंट ने आज बेच चुकी है उसको फिर से सरकारी फोल्ड में लेके आई, विचारधारा उस विपक्षी पक्ष के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट एंड समता सैनिक दल के कमांडर इन चीफ जो हमने अभी सर आज का जो कार्यक्रम हुआ वो जो समता सैनिक दल है वो खुद बाबा साहब ने स्थापित किया था, लेकिन क्या आज जिस तरीके का माहौल हम इस देश में देखते हैं बाबा साहब को लगभग भुला देने की कोशिश की जा रही है या फिर उनके नाम को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो आप आज की स्थिति को और अम्बेडकरवाद को कैसे देखते हैं? आज दिल्ली में मैं अम्बेडकर भवन में 2 दिन का समता सैनिक दल का 24 और 25 का अधिवेशन था जी, लेकिन भारी वर्षा के कारण अधिवेशन हुआ नहीं। मैदान का हम लोग ने छोटा सा हॉल में अधिवेशन लिया, लेकिन इस अधिवेशन से हम लोग ने मैसेज देने की प्रयास किया यहाँ के समता सैनिक दल के जवानों को। जो समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1927 में निकाला था और उस अधिवेशन के माध्यम से आज की स्थिति का मायना हुआ, आज की स्थिति में चर्चा हो गई। आने वाले सालों में हमें क्या करना पड़ेगा उस पर चर्चा हो गई। कल 24 तारीख को काफ़ी संख्या से हमारे समता सैनिक दल के जवान थे और समता सैनिक दल के जवान कैसे काम करने चाहिए यह समता सैनिक दल के जवानों की ट्रस्ट डीड में बाबा साहब ने लिखा हुआ है। संरक्षण के साथ साथ बाबा साहब कहते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस का भी प्रचार प्रसार मेरा समता सैनिक दल का जवान करेगा। वही बाबा साहब की विचारधारा इतने सालों के बाद मैंने आज इस मंच पर रखी। भाई हमें संरक्षण के साथ साथ ये विचारधारा पूरे भारत देश में फैलानी है। हमारे समाज के लोगों में जो स्थितियां है, स्थिति का हम लोगों को बता देंगे। भाई ऐसा तरीके का मैसेज जाना चाहिए, उस प्रकार का आज हम लोग ने मैसेज दिया है। जो देश में आज स्थिति मैं देख रहा हूँ, भय की स्थिति है, डर की स्थिति है। वो पॉलिटिकल पार्टी का, अपोजिशन का लीडर होवे और सामान्य आदमी होवे, सरकार के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि डर है। उठा के हमें जेल में डाल सकते हैं, हमें तो ईडी सीबीआई नहीं लग सकती क्योंकि हमारे पास क्या कोई काला धन नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियों में से हमें आगे चलना है। भाई हमें यहाँ की जनता बराबर देख रही है। जो भी विरोध होगा तो बाबा साहब के अनुयायी से विरोध होगा। जो भी मनुवाद को आज तक विरोध हुआ है वो बाबा साहब के अनुयायी, महापुरुषों के अनुयायी से हुआ है। वो फिर से हमें हमारी लड़ाई तेज करनी पड़ेगी। आने वाले 2024 के जनरल इलेक्शन में हमें क्या तय करना पड़ेगा, हमें किस मार्ग से जाना पड़ेगा। हमें एजेंडा बता दिया है। जो पार्टी संविधान मान रही है, जो पार्टी रिजर्वेशन का मुद्दा रिजर्वेशन इन प्रमोशन मानेगी, जो प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी, जो कंपनियां गवर्नमेंट ने आज बेच चुकी है उसको फिर से सरकारी फोल्ड में लेके आई, उस विचारधारा उस विपक्षी पक्ष के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है, उस वोटिंग के अधिकारों से हम राजनीति का परिवर्तन इस देश में 2024 में लाएंगे। ऐसा मैसेज मैंने कल 24 तारीख को इस अम्बेडकर भवन से दे दिया। सर, बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा और ये इस देश का हर बच्चा जानता है, लेकिन क्या उन्हें उस लेवल का सम्मान आज तक मिल पाया है जो उन्हें मिलना चाहिए था?
क्या हमें और नहीं पढ़ना चाहिए बाबा के बारे में, बाबा साहब के बारे में, या फिर हर बच्चे को इस बारे में समझना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिसको अभी बोलते हैं मॉडर्न मेकिंग ऑफ इंडिया, जी आधुनिक भारत की नींव बाबा साहब ने रखी है। जो पिछली बार का जो स्लोगन था बाबा साहब का कि दलितों के मसीहा करके, जो यहाँ उत्तर प्रदेश से स्लोगन निकला था, उस स्लोगन का मैंने कंडेम किया लखनऊ की भूमि पर जाके। भाई बाबा साहब दलितों के नहीं तो पूरे मॉडर्न इंडिया के मेकर्स है। एक समाज के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए बाबा साहब ने काम किया है। और 125वें बाबा साहब की जयंती पर हम लोग ने 2 बुक इशू किए, उसका पब्लिकेशन किया। तो बाबा साहब ने देश के लिए क्या क्या किया है और जब समाज के सामने रखा। इस समझ से मैं समझता हूँ बाबा साहब के उत्तरार्थ में, बाबा साहब महापरिनिर्वाण होने के बाद बाबा साहब को सीमित रख गया, लेकिन अभी जो बाबा साहब की जो प्रतिमा उभर कर आ गई है, ज़्यादातर से विदेशों में बाबा साहब की स्टैचू लगने लगे, बाबा साहब का सम्मान हो गया, बाबा साहब पर लेक्चर होने लगे। यूरोप में जो यूरोप इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता की इज्जत करता है, जो समझता है बाबा कौन बुद्धिवादी लोग है, उस तरीका का मैसेज इस देश में आने के बाद बाबा साहब को उचित अभिसम्मान मिल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारी अगली मांग है, कल मैं इस SSD के मंच से बोला, आने वाले समय में यहाँ नया पार्लियामेंट बनने जा रहा है, उस पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्लियामेंट होना चाहिए, ऐसा मैंने सुझाव इस सरकार के सामने आपके माध्यम से भी मैं रखता हूँ। लेकिन सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो ये जो अभी सरकार चल रही है वो तब बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उनके जब सही सम्मान देने की बात आती है तो आपको लगता है कि वो पार्लियामेंट का नाम अम्बेडकर साहब के नाम पे रखेंगे? भाई हम लोग के पास तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। जो भी दलित समाज से चुन के आते हैं वो मनुवादी सरकार से चुन के आते हैं, वो उन लोग के गुलाम है, वो पार्लियामेंट में बोलेंगे नहीं। लेकिन हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे, आने वाले समय में एजेंडा रखेंगे विरोधी पार्टी के सामने। भाई आते ही हम लोग पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रखेंगे, ऐसा हम सुझाव करेंगे और तभी हमारे वोट वो विरोधी पार्टियों को देंगे। ऐसा हम लोग का एजेंडा आज तैयार हुआ है। मैं समझता हूँ तो 1-2 दिन में हम एजेंडा पब्लिश करेंगे। सर, आप लोग शुक्रिया। चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, अभी लोकसभा चुनाव में किधर जाने की तैयारी है? मैंने अभी बोला जो हम लोग का एजेंडा इधर मानेगा, हमारा एजेंडा विपक्ष के पास जाएगा। भाई यस है तो हम लोग उन लोग के साथ निकल जाएंगे। भाई उम्मीद की जा रही है कांग्रेस विपक्षी भूमिका में आएगी? वो तो बात की बात है भाई, कांग्रेस आएगी नहीं आएगी, अभी कुछ क्लियर नहीं है राजनीतिक एजेंडा किधर जाएंगे। हम लोग इलेक्शन के पहले एजेंडा रखेंगे। विपक्ष के पास जो गठन चल रहा है विरोधी पार्टियों का इस देश में, उन लोग के पास हम लोग एजेंडा रखेंगे। भाई ये एजेंडा है, इसके साथ हम लोग चलेंगे, जिसको हाँ करेंगे उसके साथ जाएंगे, पर निश्चित हम लोग मनुवादी सरकार के साथ, पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आपको देश में कौन सी ऐसी पार्टी लग रही है जो मनुवादी नहीं है? आज अभी टिप्पणी नहीं करनी है मुझे, समय आएगा तो उस पर बोलूँगा। चलो, नमो बुद्धाय, जय भीम। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।